हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 20 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड होगा, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नोट्स भी बनाइएगा जिससे आपको एग्जाम के समय हेल्प मिल सकेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरुण गोयल। कौन बने हैं दोस्तों? अरुण गोयल बने हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 नवंबर को रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अरुण गोयल जो है वो 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। दोस्तों, उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक होगा, जब उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाएगी। चलिए अब इस बात को हम समझते हैं। देखिए, भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। इसके अलावा पहले जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे जो चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन बने हैं? अरुण गोयल बने हैं। बात आई है भारत के चुनाव आयोग की, तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, जो चुनाव आयोग है वो भारत में केंद्र और राज्य की जो चुनाव प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करवाता है, और यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसका मतलब है दोस्तों, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण, यानी इस पर किसी का भी दबाव नहीं है, ये कह सकते हैं हम सरल भाषा में। दोस्तों, जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। ठीक है। भारत का जो चुनाव आयोग है वो एकल सदस्य वाला हो सकता है या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति को अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा, सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, एयर फेस्ट 2022 की शुरुआत कहां हुई है? तो इसकी शुरुआत नागपुर में हुई है। देखिए दोस्तों, एयर फेस्ट कौन आयोजित करवा रहा है? तो एयर फोर्स आयोजित करवा रहा है। इसमें होगा क्या कि जो एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर होंगे उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है। बात आई है यहां पर दोस्तों एयर फेस्ट की, तो इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2022 को हुई है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को, और यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख हैं वो कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। देखिए दोस्तों, आप 1-2 पॉइंट और याद रखिएगा। देखिए, भारत की जो 3 सेनाएं हैं, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। यानी कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसके अलावा एक पद और आपने सुना होगा, सीडीएस। सीडीएस का काम क्या होता है? तो जो भारतीय थल सेना है, वायुसेना है और जो नौसेना है, इन तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करना है। ठीक है, यानी इन तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बिठाने का काम कौन करता है? सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में कौन है सीडीएस? तो उनका नाम है अनिल चौहान, जो कि भारत के 2nd सीडीएस हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति को भंग किया है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका चेतन शर्मा। तो दोस्तों, बीसीसीआई में एक राष्ट्रीय चयन समिति होती है जिसका काम होता है टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन करना। तो अब बीसीसीआई ने जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय चयन समिति थी उसको भंग कर दिया है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? चेतन शर्मा थे। दोस्तों, अभी हाल ही में हम सभी ने देखा है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम थी उसने अभी एशिया कप में प्रदर्शन
जो किया है वो निराशाजनक रहा है। इसके अलावा T20 विश्व कप में भी भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। तो इन्हीं सब को देखते हुए बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति को भंग कर दिया है और राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष थे चेतन शर्मा। इसके अलावा सदस्य थे सुनील जोशी, हरविंदर सिंह और देवाशीष मोहंती। तो अब जो ये समिति थी ये समाप्त हो चुकी है। देखिए बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। जो वानखेड़े स्टेडियम है महाराष्ट्र में, वहीं पर इसका मुख्यालय है। दोस्तों यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा कि जो बीसीसीआई है इसके पास अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों, अंपायरों और अधिकारियों का चयन करने का अधिकार है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय साय हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? तो आंसर है इसका कार्लोस अल्कारेज। कौन बना है दोस्तों? कार्लोस अल्कारेज। तो कार्लोस अल्कारेज जो है वो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं सबसे कम उम्र में। देखिए उनकी उम्र कितनी है, उम्र याद रखिएगा, उनकी उम्र है 19 वर्ष। ठीक है, और 19 वर्ष की आयु में वो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लैटन हैविड का रिकॉर्ड तोड़ा है। और लैटन हैविड की बात करें तो वो 2001 में 20 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए थे। देखिए दोस्तों यूएस ओपन को किसने जीता था 2022 का पुरुष एकल का खिताब? तो आपको याद रखना है ये जीता था किसने? कार्लोस अल्कारेज ने। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है जिसका उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने किया है? तो उस हवाई अड्डे का नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। और ईटानगर में ही स्थित है कौन? डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। कब किया है? 19 नवंबर 2022 को किया है। ठीक है, और ये जो हवाई अड्डा बनाया गया है ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और दोस्तों यहां पर जो डोनी और पोलो शब्द आए हैं तो डोनी का अर्थ है सूर्य और पोलो का अर्थ है चंद्रमा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत मान्यता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वहां के लोगों की इमोशन से जुड़े हुए हैं ये शब्द कौन? डोनी और पोलो। इसलिए इस हवाई अड्डे का नाम भी क्या रखा गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अगला प्रश्न है, 2022 में किस देश को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो यह भारत को प्राप्त हुआ है। कौन सा अवार्ड दोस्तों? लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। तो भारत को थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित ICFP 2022 में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस में कंट्री श्रेणी में भारत को यह पुरस्कार मिला है। और यह क्यों मिला है? तो दोस्तों आधुनिक गर्भ निरोधक तरीके जो हैं उनको बहुत तेजी से बढ़ाया है भारत ने, इसके लिए भारत को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर है इसका अदृश्य को दृश्य बनाना। क्या है? अदृश्य को दृश्य बनाना। अब ये विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी? 2013 से हुई थी। देखिए दोस्तों अभी भी दुनिया में 3.6 बिलियन ऐसे लोग हैं जो शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों इनको जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 25 गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए जो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप थी ये कहां पर आयोजित की गई है? साउथ कोरिया में आयोजित की गई है। और साउथ कोरिया का जो डेगू शहर था वहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो भारत ने कुल मिलाकर के 38 पदक जीते हैं, जिसमें से 25 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दोस्तों मनु भाकर और सम्राट राणा की जो जोड़ी थी उसने
10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट को जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की घोषणा के अनुसार कौन सा सिलेंडर जल्द ही क्यूआर कोड के साथ आएगा? आंसर इसका एलपीजी सिलेंडर, यानी जो एलपीजी सिलेंडर होगा अब उस पर क्यूआर कोड बना रहेगा। देखिए दोस्तों, अब ये क्यूआर कोड किस लिए बनाया जाएगा? तो क्यूआर कोड इसलिए बनाया जाएगा कि इसकी चोरी को रोका जा सके, यानी जो सिलेंडर की चोरी होती है उसको रोका जा सके। तो इसके लिए अब जो एलपीजी सिलेंडर है उस पर अब ये क्यूआर कोड आएगा। याद रखना है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है दोस्तों 18 नवंबर को। कब मनाया गया है? 18 नवंबर को मनाया गया है। तो ये हर साल 18 नवंबर को ही मनाया जाता है और प्राकृतिक चिकित्सा के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है? तो दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा में जड़ी बूटियों, मालिश, एक्यूपंक्चर, व्यायाम और पोषण संबंधी परामर्श देकर के रोगों का उपचार किया जाता है। ठीक है, यानी जड़ी बूटियों के माध्यम से, मालिश के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, पोषण के माध्यम से जिन रोगों का इलाज किया जाता है उसे हम प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल, ऋतुराज अवस्थी या विनय मोहन क्वात्रा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और जो भी एडिशनल जानकारी आपको पता हो वो सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ उपलब्ध हैं, तो इनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।